दोस्तों, आज की टर्मिनोलॉजी में शब्द लेकर आए हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ 3 शब्दों का समूह है। किम यानी क्या, कर्तव्य यानी करना या जिम्मेदारी, विमूढ़ का अर्थ है जड़ हो जाना या चेतना से विमुख हो जाना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं bewildered या पजल हेडेड। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करता है जब आप आश्चर्यचकित होते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी और चौंकाने वाली उस घटना के कारण आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको क्या करना है। यानी कि ऐसी परिस्थिति जब आप आश्चर्यचकित होते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ होता है क्या करे क्या न करे। उदाहरण के लिए महाभारत के युद्ध में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अज्ञान जनित कायरता के दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। तो यहाँ पर अर्जुन की जो स्थिति है वह एक किम कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति की दशा है। और आगे अर्जुन कहते हैं कि मैं तुमसे पूछता हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकर हो वह निश्चय करके बताओ। क्योंकि अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अपनी शरण में आए हुए मुझे उपदेश दो। ऐसी स्थिति अर्जुन के सामने कैसे आई? क्योंकि अर्जुन के सामने उनके विपक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार है उनके गुरु, उनके भाई। और रक्त मोह के कारण अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। युद्ध कर रहा हूँ पर अपनों के साथ, युद्ध करने आया भी हूँ और युद्ध करना भी नहीं है। तो इस स्थिति को कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। इसी से संबंधित एक और कहानी है अहिल्या की। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र के बुलावे पर त्रेता युग में श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बिहार के बक्सर पहुँचे थे। उद्देश्य था राक्षसों की प्रताड़ना से ऋषि मुनियों को मुक्ति दिलाना। तो बक्सर की धरती पर राक्षसी ताड़का का वध किया गया। यहाँ से गुरु वशिष्ठ श्री राम और लक्ष्मण को लेकर पैदल जनकपुरी के लिए चले। तो उनका पहला पड़ाव सारण था। यहाँ गौतम स्थान में महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या उनके ही श्राप से पत्थर बन किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुंच चुकी थी। तो यह क्या होता है किम कर्तव्य विमूढ़? एक तरफ तो देवराज इंद्र ने अहिल्या को धोखा दिया भेष बदलकर। दूसरी ओर बिना कुछ जाने महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया। तो एकदम से ऐसी स्थिति पैदा हुई
कि अहिल्या को कुछ भी समझ न आया। एक तरफ धोखा मिला और दूसरी तरफ जो सहारा था महर्षि गौतम का, उन्होंने अहिल्या को त्याग दिया। तो यह स्थिति होती है किंग कर्तव्य विमूढ़ की। तो कहा जाता है कि श्री राम जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने अहिल्या को छुआ और अहिल्या श्राप से मुक्त हुई। या आप साधारण से शब्दों में समझना चाहे तो श्री राम ब्रह्म के प्रतीक है, आत्मा के प्रतीक है, और अहिल्या अहम की प्रतीक है, संसार से बंधी हुई है और संसार में वह दुखी है। तो जब कोई मुक्त पुरुष या मुक्त आदमी किसी प्रकृति में लिप्त, संसार में लिप्त इंसान के पास आता है, आत्मज्ञान सुनाता है, आत्मविद्या सुनाता है, जिससे कि अहम का यानी अहिल्या की चेतना जागृत होती है और अहिल्या संसार को मात्र खेल समझती है, तो अहिल्या संसार से मुक्त होती है, संसार के सुख दुखों से मुक्त होती है। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति अचानक जीवन में आ जाती है, उसे हम भूल नहीं सकते। और अगर हम आत्मज्ञान से चलते हैं, हमने आत्मविद्या समझ रखी है, तो यह एक संजीवनी का काम करती है हमें किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति से मुक्त होने में। तो यह है किंग कर्तव्य विमूढ़ के बाबत कुछ बातें। धन्यवाद।